युवाओं का डर, आज के नौजवानों को जो डर है, किस बात का डर है? क्या उन्हें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है? क्या उन्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम है? क्या सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम है? हर तरीके से प्रॉब्लम है, चाहे युवा हो चाहे युवती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। नौजवान आजकल सबसे ज्यादा डर रहे हैं अपने आप से, अपने व्यवस्था से, अपने विचार से और अपने ही किए गए काम से। सबसे ज्यादा डर इन लोगों को है भैया तो अपने आप से है। अब युवा मतलब कौन? तो मैं युवा का बात कर लेता हूं। तो हम लेते हैं 14+, जिसमें टीनेजर चालू हो जाते हैं, मतलब जिसको हम लोग स्टार्टिंग पीरियड बोलते हैं। तो टीन एजर वहां से चालू हो जाते हैं, जो नए नए भैया युवा क्षेत्र में वापस आते हैं, और इनकी श्रेणियां 30 तक चलती है। कितनी? 30 तक। और सीनियर युवा हो जाएंगे 40 तक भैया। तो मैं बात इन्हीं का करूंगा, 14 से लेकर 40 साल के बीच में जितने लोग भी आते हैं, मैं बातें उनकी ही करता हूं। पहली बात ये 14 से 20 वाले की ले लेते हैं। तो 14 से 20 वालों का डर होता है सिलेबस का डर, पढ़ाई का डर, कि हमें कितना नंबर लाना है, हमें ये नंबर लाना है, मुझे ये मार्क चाहिए, मुझे वो चाहिए। कोई भी मतलब 100% तो नहीं बोलेंगे, मतलब 5% को छोड़ दिया जाए, 95% केवल घिसे पीटे भेड़ बकरियों जैसे चल रहे हैं। इन लोगों को नंबर चाहिए कि हाँ भैया नंबर चाहिए, बढ़िया सा नंबर चाहिए, इतना करेंगे, ये जॉब करेंगे, वो जॉब करेंगे। और जब ये 10th 12 क्रॉस करते हैं, निकलते हैं वहां से, पास करते हैं, पास आउट होने के बाद इन लोगों को लगता है अरे तेरी के दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। हम लोग भी जब 10th और 12 तक थे तो हम लोग को लगता था कि हाँ भाई ये दुनिया इतना ही बड़ा है। लेकिन जैसे 10th और 12 क्रॉस हुआ, जब नए तरीके से सोसाइटी को देखने की मेंटेलिटी जब बनी, तो उस समय लगा कि अरे यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, सही में बहुत बड़ी है। तब रियलाइज हुआ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव आइकॉन होते हैं, क्या निगेटिव आइकॉन होते हैं, ये सारे चीज समझ में आ जाते हैं। परिवार वाले, रिश्ते नाते, समाज, अगल बगल के पड़ोसी, सारे समझ में आ जाते हैं कौन किस हद तक है। लोग अपने भी गद्दारी देते हैं इस उम्र में, और लोग दूसरे होकर भी साथ देते हैं इसी उम्र में। तो इसमें लोग अलग अलग प्रकार के अचीवमेंट करते हैं, अलग अलग प्रकार की बुराइयां सीखते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं सक्सेस होने के लिए। बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो लोग नहीं करते हुए भी नहीं करना चाहते हैं कि भैया ये हम नहीं करेंगे, फिर भी उन लोगों को मजबूरन करना पड़ता है। मजबूरी का नाम ही होता है, एक कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ये कहावत कोई ऐसे ही नहीं होती है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राजनीतिक कार्य है, कारण है। तो ये सब अलग बात हो जाती है, इनको अलग रखते हैं। हम युवाओं की डर की बात कर लेते हैं। तो आजकल युवाओं को डर सिलेबस का तो हो गया ना, अब उन लोगों को एक और चीज है, इस पीरियड में 14 से लेकर आपको 20 के करीब करीब उन लोगों को हर एक दौर देखना पड़ता है, जो दौर आज के जमाने में उनको सिखाया नहीं जाता है। जो मेंटेलिटी उनकी हो जाती है वो मेंटेलिटी उनकी नहीं होनी चाहिए, ये सिखाया ही नहीं जाता है। ना ही परिवार में खुलकर बातें कर सकते हैं, ना ही वो टीचरों से बातें कर सकते हैं, ना किसी के बड़े बड़े फ्रेंड हुआ करते हैं, और ना किसी के मतलब अपने से ज्यादा वाले बुद्धि विवेक वालों का दोस्ती होता है साथ में। एक माइनर एज का लड़का एक दोस्ती भी करेगा, अपनी बातें शेयर भी करेगा किसी से, तो एक अपने लेवल के बच्चों से करेगा, एक केवल अपने लेवल से, चलो भैया ये हमारा लेवल है, यहां से बात हो जाता है। इसी फील्ड में लोग बदलते भी हैं, बिगड़ते भी, जैसे में लोग आजकल लव अफेयर चल रहा है, क्या लड़का क्या लड़कियां, कुछ लड़कियां भी हैं कुछ लड़के भी हैं, माइनर एज में वो सब ये सेल्स की दुनिया में फंस जा रही हैं, और ये पैसे की दुनिया में फंस जा रही हैं, जहां से निकलना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, चाहकर भी नहीं निकल सकती हैं। जब एक बार उसमें पड़ गई तो बाद में अलग अलग प्रकार के खबरें आने लगेंगे, अलग अलग प्रकार के न्यूज बातें उठने लगेंगे। तो ये सब बातें डिप्रेशन का कारण होता है। डिप्रेशन में लोग पड़ रहते हैं ना, तो आत्महत्या, बहुत कुछ बारे में सोचते हैं कि कैसे क्या अपने आप को खत्म कर ले, कि साला ये सब टेंशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन टेंशन खत्म नहीं होता है, फिर जन्म होगा आपका, फिर जीरो से शुरुआत करोगे। इससे बढ़िया है कि हर मुसीबत को लड़ना सीखो,
हर मुसीबत को लड़ना सीखना चाहिए। और जब तक लड़ने नहीं आता ना, तो आप लाखों जन्म ले लोगे तभी नहीं सीख पाओगे। क्या जरूर मतलब कोई प्रूफ है कि आने वाले समय में जो आपका जन्म होगा उसमें भी आप वही आपका अमीर घराना हो जाएगा, आप फिर उसमें ये सब गलतियां नहीं करोगे? क्योंकि डिप्रेशन में लोग, अमीर लोग भी पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर अच्छा मार्गदर्शक मिल गया ना, एक अच्छा मोटिवेटर मिल गया, एक अच्छा गाइडर मिल गया, गार्डनर थोड़ी बोलना है, गार्डर मिल गया जो आपको गार्ड करे अच्छे तरीके से, वो आपको आगे निकाल देगा, आगे निकाल देगा। आप लाख कोशिश करने के बाद भी गलत डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन फिर अपने आप को बाउंस बैक करके सामने लाओगे। तो ये हो गया आपकी डर की थोड़ी सी यहाँ पर मरम्मत। अब मैं आपको पढ़ाई के डर से आगे निकालने के लिए बोल रहा हूं। आप पढ़ो, इसलिए नहीं पढ़ो कि आप मार्क अच्छा लाओ, आप 10th में 12 में आपका बढ़िया नंबर आ गए, नहीं भैया। अपने लिए पढ़ो, अपने को जागरूक करने के लिए पढ़ो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ो। रट्टा तोता बनने की जरूरत नहीं। मैं कभी कभी सोचता था कि मुझे क्लास में भी कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं हुआ, मुझे क्लास में मतलब कभी फेयर नहीं किया। मैंने आज तक कोई भी फेयर नहीं किया। लोग बोलते हैं ना फेयर करके लाना एक जगह पे, मैंने आज तक लिखा ही नहीं। अगर नोट्स बनाने की बात हो जाती है तो मैं नोट्स बनाया हूं, लेकिन फेयर कभी नहीं किया। और नोट्स बनाने के मेरे एक ही नियम था, ब्लू पेन बस, दूसरा पेन उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। मुझे ये रंग पेंट करना नहीं आता है कि नहीं एक रेड से लिखेंगे, एक ब्लैक से लिखेंगे, फिर ब्लू से लिखेंगे, फलना चिलना कौन सी बात है। पेंसिल तो पेंसिल, पेन तो पेन, बस सिंपल सी बात है। मार खाना मुझे पसंद था कि 2 डंडे टीचर मारेंगे, मार लो, फेयर तो नहीं करने वाले हैं। जो सवाल है उसका आप सवाल करो, मैं जवाब नहीं दूं तो ना, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फेयर करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं किसी का कॉपी लेकर छाप लेने को तैयार नहीं हूं। मैं भोपाल गया, मैं नासिक की बात बताता हूं, उधर के भी स्कूल की बातें, चाहे देश भर के बहुत सारे स्कूलों के बारे में मैं जब इंक्वायरी किया, जब उसके बारे में रिसर्च किया, तो वहां के टीचरें क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन भेज देंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भेज देंगे, इसको छाप के लेके आ जाइयो। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि ये तुम्हारा सवाल है, जाकर इसको सॉल्व करवाओ, अपने माँ से अपने बाप से पूछो कि ये कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। ये तो सिखाते ही नहीं है, और सीधा क्वेश्चन आंसर दोनों दे देंगे। आज के जमाने में हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट किया गया है कि जो वार्षिक परीक्षा होता था वो उसमें इतना ज्यादा धांधली, इतना ज्यादा चीट चल रहा है, पेपर लीकिंग चल रहा है। ये सब गलती जनता की है, दूसरे किसी की गलती नहीं है, ये सारी गलती जनता की है। आज जो स्कूल में आपका मासिक परीक्षा जो होता है, आपका जो 3 महीने के बाद जो 3 महीने वाला परीक्षा होता है, चाहे 6 माही परीक्षा हो जाता है, इसमें साफ साफ क्वेश्चन लिखा गया है और उसके नीचे आंसर लिखा गया है, छापो में लिख दिए, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। ये हर कॉलेज में हो रहा है, हर कॉलेज में हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मैं अभी नहीं बताने वाला हूं। जब मैं आ जाऊंगा ना ठीक तरीके से इन सबको सुधारने के लिए, तब मैं एक एक बात को सत्य बताऊंगा कि मैंने ये किया तो ये कैसे किया, कुछ ना कुछ तो वहां पर होगा ना। अरे भैया, हमारा भी था कि हमारा कॉलेज चले, क्लास चले, मैं रोज क्लास जाऊं, वहां पर सीखूं। नहीं, आजकल क्लास सिस्टम बंद, कोचिंग में जाइए, कोचिंग में भेड़ पकड़िए, सब पढ़िए। और आज के डेट में कोचिंग में पढ़ाई कौन सी हो रही है। मैंने बहुत सारे कोचिंग में गए थे, वहां पर टीचर लोग पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, फालतू की कहावत करने में इंटरेस्टेड है। आजकल टीचर लोग ज्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में, उनके ही क्लासेस में बच्चे बिगड़ जरूर जा रहे हैं। आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल नहीं, नेशनल ही बोलता हूँ, नेशनल कोचिंगें खुल गई है हर इलाके में। हर इलाके में नेशनल कोचिंग थोड़े थोड़े जगहों पे खुल गई है। वहां पर लड़कियों की प्रेगनेंसी, सेक्सुअलिटी, सेक्स वीडियो, और लड़कों की सेक्स वीडियो, और बहुत सारे उनकी ऐसे प्रकार के दृश्य और उनके रिलेशनशिप, ये सब सामने उजागर हो रहे हैं। ये मैं सुनी सुनाई बात तो बोलूंगा नहीं। और ये बातें केवल एक की बात नहीं है, आप हर जिले में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख लो, आजकल जो टीचर हो रहे हैं, टीचर ही अपने स्टूडेंट से शादी कर ले रहे हैं, टीचर ही अपने स्टूडेंट से प्रेम प्रसंग कर बैठते हैं, तो दूसरे से क्या उम्मीद रखना। मैं डर की बात बता दूं, ये सब डर है।
मैं एक लड़के और एक लड़की दोनों को मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आप अपने परिवार में नहीं बता सकते। आपके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है, चाहे कोई भी ऐसा सवाल नहीं है और कोई भी ऐसा बात नहीं है जो अपने परिवार में आप नहीं बता सकते हो। आप अपने परिवार में हर बात शेयर कर सकते हो, बशर्ते आप ये सोचना मत कि सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि सामने वाले को बताएंगे। और हर परिवार के माता पिता जो भी गार्जियन है, मैं उनको बोलता हूं कि आप ही सबसे पहले मार्गदर्शक बनो, नहीं तो अगर बिगड़ता है तो सबसे बड़ा कारण आप है। आजकल जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो मम्मी बोलती है बेटा बेटा फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। जब वही बड़ा होकर जब फ्लाइंग किस देने लगता है तो उसी माँ बाप को दिक्कत हो जाती है। तो ये संस्कार तुम कब दिए? बचपन में दिए, फ्लाइंग किस दे बेटा। अब वही बेटी जब फ्लाइंग किस देने लग रही है, किस करने लग रही है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ये सब बातें भले आपको बुरी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बुरी लगे तो लगे, क्योंकि आपकी गलती है। आप अपने गलती पे बुरे लगोगे, आपको खुद बुरा लग जाएगा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप इस बात से सीख सकते हो, तो आपको बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं हो जाती है। बाद में इस क्लिप को काट काट कर लोग बहुत सारी अनेक बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं वो नहीं हूं कि जो झूठे बातें बोल दूं, गुमराह करने की बातें मैं नहीं किया करता हूं। मैं भले मुझे नुकसान पसंद है, लेकिन मैं सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटने वाला। मुझे नुकसान पसंद है, कोई कुछ भी बोल रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं, आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप सपोर्ट करो चाहे नहीं करो, लेकिन मेरा जो काम है, मैंने जो अपना संकल्प उठाया, जो मेरा मकसद है, उसको पूरा करने के लिए 100% मैं दूंगा अपना। यही सोचकर मैं आगे बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमें वो चीज मिला कि हम एक नए तरीके से सोच सकते हैं, मैं एक नए तरीके से नए मार्ग पर चल सकता हूं। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं इतना बताता हूं कि मैं कुछ भी याद नहीं रखता, और कुछ भी मैं लिख कर भी नहीं रखता कि मैं क्या बोलूंगा। अभी मैं जो बोल रहा हूं ये लिखा हुआ भी नहीं है कहीं भी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं। इसलिए मैं बहुत सारी बातों को मैं कभी बचपन में सोचा, जब मैं क्लास टाइप में था, मैं अपने डर के बारे में बता रहा हूं कि डर से मैंने जीता कैसे। मैं वो लड़का हूं कि सामने खड़ा होकर 10 मिनट बोल नहीं सकता था, चाहे हिंदी, चाहे भोजपुरी, चाहे किसी भी लैंग्वेज में। आज वो बच्चा हूं कि मैं भोजपुरी भी बोल सकता हूं, हिंदी भी बोल सकता हूं, इंग्लिश भी बोल सकता हूं, मराठी भी बोल सकता हूं, बहुत सारी भाषाओं को समझता भी हूं। लेकिन ये बताने की बात नहीं है, ये डर खत्म करने की बात हो जाती है। मैं एक बार स्टेज पे बुलाया गया, मेरा बोलती बंद हो गया, लेकिन आज वो दिन है कि आज उसी जगह पे मैं खड़ा होकर जब बोलता था ना, तो लोग बोलते थे कि भैया बस, टीचर ही, हमारे टीचर बोलते थे रहने दो, बाकी बच्चों को पढ़ने के भी समय चाहिए। ये बातें मैं सुनना हूं, और ये बातें कोई अपने लिए नहीं, हमारे साथ रहने वाले हमारे मित्र के लिए भी, उन्हें भी ये बताया गया रहने दो, अब हो गया, ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहिए। तो ये अपने क्लास की बात बता रहा हूं, जहां पर हमें नहीं बोलकर हमें शर्मिंदगी हुई थी, हम लोग उसी जगह पर अपने बात को सिद्ध करके, अपने बात को प्रूव करके हम लोग वहां पर आ गए। तब खुशी हुई कि हम अपने डर पे विजय प्राप्त कर लिए। हम उस टीचर से डरते थे, उस शिक्षक से डरते थे जो डरने की जरूरत नहीं, वो हमारा भला चाहता था, लेकिन हम फिर भी उसके सामने डरते थे। हमने अपने माँ बाप से हर बातों को शेयर करना चाहा, भले वो लोग कुछ भी बोले, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा काम बनता है कि हर बातों को शेयर करना, चाहे वो बुरा हो चाहे कुछ भी हो। मैं हर बातों को एक से एक, मतलब फालतू की बातें जो सीख कर आता हूँ उसको ही बोल देता हूँ, चाहे कुछ अच्छी बातें वो सीखता हूँ उसको ही बोल देता हूँ, भले मेरी बातें कड़वी लगे अच्छी बात है। मैं साफ बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा बिगड़ता है तो आपकी गलती है। अगर किसी बच्चे से ये बोला जाए कि तुम बिगड़े हुए इंसान हो, तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता की गलती है कि तुम बिगड़े हो। आज तक हमारी डायरी जो स्कूल से होती थी, हमारे घर पे चेक नहीं किया गया। आज तक, मतलब जब भी हम स्कूल में थे, मेरे कॉपी को, मेरे नोटबुक को चेक नहीं किया गया था। तो ये बातें मैं कभी कभी बोलता भी हूँ, तो बहुत सारी बातें उस समय खुल जाती है कि तुमने तो अपने से सिग्नेचर करके चले जाते थे, चेक कराओगे तो ना। नहीं, ये सब बातें ये नहीं होती कि चेक कराओगे तो ना, ये बातें नहीं बोलना चाहिए। बोलना ये चाहिए कि हाँ हमने नहीं किया,
ये गलती हमारी है। हर समय बच्चा ये नहीं देगा कि नहीं ये हमारी गलती है, पापा आप चेक कर लो, ये हमारी गलती है, पूज्य पिताश्री ये चेक कर लो, नहीं बोल सकता भैया, क्योंकि उनके मन में डर रहता है, और उस डर को खत्म करोगे तो जाकर वो हर बातें बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो लड़कियां हर बातें अपने माँ से बता देती हैं, वो बातें अपने बाप को नहीं बता पाती हैं। जो लड़के, कुछ लड़कों की बात बताता हूं, जो अपने बाप को बात बता सकते हैं, अपने माँ को नहीं बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को बता देते हैं, जैसे ना हमारे ऐसे लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कुछ भी बात बताने में, वो अच्छा लगता है भाई, चलो। वो लोग इनके नहीं जानते हैं क्या? सब जानते हैं। शादी के बाद एक कपल्स जोड़ा क्या करेगा वो सब जानते हैं, लेकिन अब उसी चीज को शर्माना, उसी चीज को छुपा कर रखना, ये कोई बेवकूफी की बात हो जाती है, ये कोई अच्छी बात नहीं हो जाती है। भैया आपके पास कोई मुसीबत है, आपको दिक्कत है, तो आप शेयर करो सामने वाले को, सामने वाला समझेगा, उसका उपाय बताएगा। भैया आपसे तजुर्बे में बड़ा है, आपसे एक्सपीरियंस से बड़ा है, तो फिर डर किस बात का? जो लोग कॉलेज में जाते हैं, आजकल कॉलेज में कौन से कॉलेज में पढ़ाई होता है? मैं भोपाल की बात कर लेता हूँ, वहां के जो स्टूडेंट है, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मतलब बहुत रिस्पेक्टेड स्कूल की मैं बात बताता हूँ, वहां पर डायरेक्ट बोलते हैं पढ़ाई नहीं होता है, अपने से पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो सर्टिफिकेट डिग्री थमा दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। सही बात है, क्योंकि आजकल लोग जो हॉस्टल में भी रहते हैं कि वो लोग अपनी पढ़ाइयां छोड़कर वहां पर मस्तियां कर रहे हैं। मेरे साथ एक इंजीनियर रहते थे, आईटी सेक्टर के इंजीनियर, तो हम लोग जिम करते थे, तो वो उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में रहा करते थे, घर से पैसे मिल जाते थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक बॉक्स लिया और वहां पर बढ़िया से दारू चलता था, हम लोग के साथ में दारू चलते थे, गाना बजाना चलता था। पढ़ाई तो आप मत पूछो यार, अपने से पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल एग्जाम में कैसे भी लिख डालो, आपको पास कर दिया जाएगा। और वहां पे जो इंटरव्यूअर आते थे वो अपना कुछ ना कुछ सिलेक्शन करके चले जाएंगे, चाहे किसी का करें नहीं करें, उनकी मर्जी हो जाती है। तो ये सब बिहेवियरें जो माता पिता सीख रहे हैं, चाहे जो गार्जियन है वो सीख रहे हैं, आने वाले भविष्य में वही सिखाएंगे। पहले लव मैरिज नहीं हुआ करता था, प्रेम विवाह कौन कहता है नहीं हुआ करता था? पहले लड़कियां अपने वर को, अपने पति को खुद चुना करती थी। आज के समय में जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है, ये रेप करने के लिए किया जाता है। एक लड़की का आप जबरदस्ती किसी लड़के से शादी करवा रही हैं, चाहे एक लड़के का शादी किसी लड़की से जबरदस्ती आप करवा रहे हैं, तो एक दूसरे का शोषण हो रहा है वहां पे, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आप तो बड़ी मौज काटोगे, मैंने शादी कर दिया बेटा का, मैंने बेटी का शादी कर दिया, आप कूटे जाओगे वहां पे। तो ये आपको सोचने की बात हो जाती है कि डर पे विजय सिखाना है, हमें हराना नहीं है। आजकल बचपन में सीखे थे हम लोग कि एक एक पत्थर डालने से, बूंद बूंद से तालाब भरता है। कौवे की कहानी भी है कि पत्थर डालते गया, पानी ऊपर आ गया, पी लिया। और भी कहानी है कि पत्थर छोड़ देते हैं, पानी पे आते हैं, कि एक एक बूंद से लोटा भरता है, एक एक लोटा से तालाब भरता है। जब आप बदलोगे ना, तो आप ही के घर वाले, आप ही के पटीदार वाले, आप ही के रिलेशन वाले ये बोलेंगे तुम्हारे बदल जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे एक के बदलने से क्या होगा, ये दुनिया नहीं बदलने वाली है। अभी सब किसी को मालूम है कि मैं राजनीति में इंटर कर चुका हूं, मैं एक अलग प्रकार से सोच रखता हूं। हमारे रिलेशन से लेकर हमारे परिवार, हमारे पटीदार, हर किसी का कहना है नेता बनिए, नेता बनिए, नेतवा हो। तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलता है, जिंदगी बर्बाद कर लेगा, भीख मांगेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा, ये सब बहुत सारी बातें सुनने को मिलता है। ये सब सुनने को मिलता है, यही तो पावर है भैया, यही एनर्जी है, यही ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारी गाली ही हमें एक दिन उस मंजिल पर पहुंचाएगी जिस मंजिल को पाने के लिए हमने एक सपना, एक संकल्प उठाया है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने डर पर विजय हम नहीं कर पाएंगे ना, तो उस संकल्प को पूरा नहीं कर सकते हैं, उस अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो उस सपने के लिए आपको जीना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके मार्गदर्शन के लिए आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा। आपका बिहेवियर, आपका विचार, आपका गंतव्य स्थान बदल जाएगा ऑटोमेटिक।
आपका बिहेवियर, आपका विचार, आपका गंतव्य स्थान, आपके मित्र संगत, सारे के सारे नेचर ने बदल देगा आपको। नेचर आपका सब बदल देगा। क्यों बदलेगा? इसलिए बदलेगा कि हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा है, तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो हाँ इसको अच्छे स्कोप दिया जाए। और अच्छे स्कोप वहीं में मिलते हैं जहां पर अच्छे लोग होते हैं। 4 करोड़पति के साथ एक 5वां रहेगा ना तो ऑटोमेटिक करोड़पति बन ही जाएगा। लेकिन 4 भिखारी के साथ एक भिखारी, एक नॉर्मल आदमी चल जाए वो भी भिखारी बनेगा। 4 पढ़े लिखे लोगों के साथ आप जाओगे तो पढ़े लिखे बनोगे, नौकरी करोगे। 4 नेताओं के साथ रह जाओगे ना तो अगला नेता आप बनोगे। 4 मिलियनर बिलियनर के साथ रहोगे तो आप भी बिलियनर बन जाओगे। 4 रंगदार गुंडा मवाली के साथ रहोगे ना तो आप भी मवाली बनोगे। दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। आप 4 जिंदगी बर्बाद करने वालों के साथ रहोगे ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। आपके दोस्त में 3 लोग बॉडी बिल्डर हैं, फिट हैं, और एक नहीं है। अगर वो आपके साथ है ना तो वो भी सोचेगा कि अरे यार हमारे 3 दोस्त बॉडी बिल्डर हैं, वो भी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। तो ये सब बातें अनुसंधान कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने ऊपर कीजिए, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। हमने हर बात को कर करके सीखा है। हमने हर बात को कर करके सीखा है। हर बात को हमने अपने आप पर आजमा के सीखा है। मैं किसी की बातें का एग्जाम्पल यहाँ पर सेट नहीं करता। मैं जो महसूस किया, जो मैं जाना, मैं उसी को बताता हूँ। सिंपल सी बात है। भले कड़वी हो सकती है, क्योंकि डर पे जो विजय पाता है उसको ये सोचना नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अच्छा बोलना चाहिए जो सब किसी को अच्छा लगे। मैं यहाँ पर चिड़िया बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जिलेबी और मिठाई बेचने नहीं आया हूँ कि लोगों को अच्छा लगे। नहीं लगे अच्छा भैया। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने शब्द पर थोड़ा कंट्रोल करने का, काय करने का भैया? क्यों करे कंट्रोल, क्यों करे? मैं ऐसा शब्द कौन सा बोलता हूँ कंट्रोल करने का? मैं आपको डर का खत्म करना चाहता हूँ, आपका डर खत्म हो जाए। जिस तरह हमारा डर खत्म हो गया है, हम बेझिझक कुछ भी बोल सकते हैं। अरे भैया आपको अच्छा नहीं लगता, आप कमेंट करो ना, बताओ ना मुझे, हाँ भैया आपका बात ये अच्छा नहीं लगा, आपका ये खराब लगा है। हम समझेंगे, आगे देखेंगे। हम क्यों नहीं समझ सकते, हम क्यों नहीं देख सकते? तो ये सब परिवर्तन है भैया, बदलाव है। आप नहीं बदलोगे तो दुनिया आपको एक दिन बदल देगी। काल के समय से आप नहीं चलोगे ना, जिस दिन काल आपको अपने समय से चलाने लगेगी, तो वहां पर एक लाइन बनता है कि जब अपने आप के सपने को आप पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो आप किसी दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए नौकरी करोगे, उसके नीचे काम करोगे कि भैया इसका सपना पूरा हो जाए। इसीलिए मुकेश अंबानी के पिताश्री बोला करते, धीरू भाई अंबानी जी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज 10,000 से क्या करीबन 20-30 हजार से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं भैया जियो में बहुत सारे सेक्टरों में 10,000 क्या 50,000 से ज्यादा इंसान काम कर रहे हैं केवल जियो में। मैं दुनिया की बात बता रहा हूं। 50,000 से ज्यादा लोग, शायद लाख लोग भी काम करते होंगे। तो ये सब उपलब्धियां एक दिन में नहीं होती है, ये सब उपलब्धियां धीरे धीरे होती है। जिसने डर पे विजय प्राप्त कर लिया उन्हीं के लिए विजयदशमी, उन्हीं के लिए सब कुछ होता है। अगर आपने डर पे विजय नहीं पाया ना, कुछ नहीं मिलने वाला। ये रही हमारी कहानी और आपकी भी थोड़ी सी कहानी, कैसे डर से खत्म, मतलब डर को अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं, और कैसे मैंने अपने डर को अपने अंदर से खत्म किया और अपने वाणी को बुलंद आवाज में बोलने के लिए क्षमता रखता हूं, चाहे कोई भी हो। मैं ना किसी डीएम से डरता, ना किसी इंस्पेक्टर, ना किसी हवलदार से। आजकल हवलदार लोग भी अपने आप को बहुत समझने लगे हैं, लात खाते हैं, टूटे जाते हैं वैसे हवलदार लोग। भले उन लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन कई हवलदारों की वजह से सीनियरों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी है। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है जो हर पुलिसकर्मी जानता है। ये सुनना ही पड़ता है भाई। एक आप किसी ऐसे इंसान को छेड़ दोगे जो तुम्हारा ही बाप है, तो वो तुम्हारी तो खटिया खड़ा कर देगा। तुम्हारा नहीं कर पाएगा, तुम्हारा तो तुम्हारा सीनियर करेगा, उसका सीनियर करेगा। ऐसे कूटे जाते हैं सभी लोग। तो छोड़िए इस बातें। डर पे विजय प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष से ही हर इंसान का, जीवित इंसान का कर्तव्य होता है। नहीं तो अकरन तो लाश में होती है। जिंदा हो तो काम करो, मर जाओगे तो ऐसे भी टाइट हो जाओगे। जिंदा हो तो ऊपर आपको तैरने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मर जाओगे ना आपका लाश ऐसे ही बहेगा पानी में। जिंदा हो तो हाथ जल जाता है तो तकलीफ हो जाती है, मर जाओगे ना कितना भी लोग जला देते हैं, पूरा खोखला बन जाओगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा।
जिंदा हो तो लोगों का ताना सुनना पड़ता है, दुख हो जाता है, दर्द हो जाता है, खुशियां भी मिलती है, खुश होते हो, दर्द होता है, सब कुछ होता है, मरने के बाद तो वो भी नहीं होता है। तो काहे को टेंशन लेने का। जिंदगी में अपना कर्तव्य करने के लिए हम जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं। हमारा काम जो है, हमारा जो भगवान की तरफ से